हेलो फ्रेंड्स, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नामक टॉपिक में से हमने एडजेक्टिव के बारे में अध्ययन किया था और उन्हीं एडजेक्टिव के अंदर एक आर्टिकल नामक टॉपिक हमारे सामने निकल के आया। तो उसी आर्टिकल नामक टॉपिक को मैं आज आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आर्टिकल जो होते हैं ये भी एक एडजेक्टिव या डिटरमिनर्स की तरह वाक्य में नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं और ये एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करते हैं। अब मुख्य रूप से आर्टिकल दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। पहला होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, जिनको कहते हैं अनिश्चित उपपद, और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निश्चित उपपद। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर दो शब्द ए और एन का प्रयोग किया जाता है तथा डेफिनेट निश्चित उपपद के अंदर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब ये द जो आर्टिकल है इसका उच्चारण करते समय भी हमें बहुत सारी बार समस्या का सामना करना पड़ता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो द होगा या दी होगा। तो इसी बारे में अपन थोड़ा समझेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से अगर आर्टिकल द का प्रयोग करते हुए वोवेल साउंड से शुरू होने वाला कोई नाउन हो तो उसके अंदर हम इसका उच्चारण करते समय दी का प्रयोग करेंगे, और अगर आर्टिकल द के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड की ध्वनि आती हो तो उसमें हमें फिर उसका उच्चारण द के रूप में करना पड़ता है। जो जो भी नाउन होगा उसका जो शुरुआती जो ध्वनि होगी अगर वो वोवेल साउंड है तो इसका उच्चारण दी से करेंगे, और अगर उसका शुरुआती ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसका उच्चारण द से करेंगे। अब वोवेल और कॉन्सोनेंट जैसा कि हमने नाउन वाली क्लास में पढ़ाई था कि ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाली ध्वनियां, जैसे कि स्वर जो ध्वनियां होती है वही वोवेल साउंड होते हैं इंग्लिश के अंदर। जैसा कि हमने देखा कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको पहले बताया कि ए एन दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ये दो ही शब्द आर्टिकल के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। अब सबसे पहले ए का प्रयोग, तो ए का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? तो ऐसे नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तथा सिंगुलर हो। ऐसे नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि से जिनकी शुरुआत होती है तथा वो एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो उनके साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई हैव अ पेन। अब ये पेन जो है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, पै की ध्वनि से शुरू हो रहा है और एक वचन है, तो इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। जैसे कि ही हैज अ हाउस, उसके पास मकान है। अब ए लगाने से ये एक मकान हो गया कि उसके पास एक मकान है, और यहां पर भी है नामक ध्वनि से शुरू हो रहा है और है जो है व्यंजन ध्वनि के अंदर आता है, इसी कारण से इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर जो दूसरा जो अपना आर्टिकल आता है वो होता है एन। एन का प्रयोग किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है जिसकी शुरुआत वोवेल साउंड से हो। ध्यान रखना दोस्तों, वोवेल साउंड स्वर ध्वनि। आर्टिकल ए के अंदर हमने देखा था कि उसमें भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन वहां पर शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, जबकि आर्टिकल एन के अंदर हम वोवेल साउंड से शुरुआत होने वाले नाउन से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन हवर, एन इंजीनियर,
जैसे कि जो हमारा पहला एग्जाम्पल आ रहा है इसमें यूनिवर्सिटी। अब इस के बारे में देखेंगे तो इसकी शुरुआत हो रही है ये यूनिवर्सिटी में, ये से मतलब वाई वो साउंड से, और ये वाई का साउंड दे रहा है, इसका मतलब वाई जो है वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो हम वाई को कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर पढ़ते हैं, तो अतः इसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। दूसरा शब्द देखिए, इसकी शुरुआत भी यू से ही हो रही है, लेकिन यहां पर इसकी जो ध्वनि आ रही है खालिस्तान अम्ब्रेला, मतलब कि ए की ध्वनि दे रहा है। और ए जो साउंड होता है ये हमारे वोवेल साउंड के अंदर आता है, स्वर ध्वनि होती है, और स्वर ध्वनि के अंदर हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है अपना वो है एम एल ए। अब इसके अंदर ये जो एम जो है लेटर, ये है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करेंगे जो पहला जो साउंड आ रहा है वो ए का आ रहा है, और ए जो है एक वोवेल होता है, अतः इसके साथ में हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। तो एन एमएलए होगा, ए एमएलए नहीं होगा, एन अम्ब्रेला होगा, लेकिन ए यूनिवर्सिटी होगा। इसके बाद में आगे सेम साउंड एमपी, जैसा कि अपन ने एमएलए में देखा था ए की ध्वनि आ रही थी, उसी प्रकार एमपी के अंदर भी ए की ध्वनि आ रही है, शुरुआती ध्वनि जो है ए की है, तो इसमें भी हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। चौथा जो एग्जाम्पल है आइडिया, आ की ध्वनि से शुरू हो रहा है और ये एक स्वर ध्वनि है, तो अतः इसमें भी हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। पांचवा जो एग्जाम्पल है अपना वो है बुक, और ये जो शब्द है इसकी शुरुआत बे साउंड से हो रही है, और बे जो साउंड होता है एक व्यंजन ध्वनि होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और सिंगुलर कॉन्सोनेंट नाउन से पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, अतः इस एग्जाम्पल में ए का प्रयोग होगा। छठा एग्जाम्पल देखिए आप, खालिस्तान हवर, अपन बोलने की भाषा में तो इसको हवर बोलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ए साउंड से होता है, अवर। तो अवर के हिसाब से यहां पर हमें आर्टिकल एन का प्रयोग करना पड़ेगा। अतः मुख्य बात यही है कि शब्द का लेटर क्या लिखा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वास्तविकता यही है कि जो हम उच्चारण कर रहे हैं उस समय पहली ध्वनि कौन सी आ रही है, उसी के आधार पर हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड को समझने के लिए हम थोड़ा सा इस चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो ये वोकल कॉर्ड जो हमारे गले का निचला हिस्सा होता है, यहां से किसी भी साउंड जो है हवा के माध्यम से हमारे मुंह द्वार से बाहर की ओर आती है। तो अब इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट को समझने के लिए हमें यही सीखना है कि ऐसी हवा या ध्वनि जो मुंह के दूसरे हिस्सों से टकराते हुए मुंह द्वार से बाहर आती है, तो ऐसी ध्वनि के साथ में हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। और ऐसी ध्वनि जो बिना किसी मुंह के दूसरे पार्ट को छुए सीधे मुंह द्वार से बाहर की ओर आती है, तो वहां पर हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम हिंदी के स्वर पढ़ते हैं अ, आ, ई, उ, तो ये जितने भी स्वर ध्वनियां जो होती है ये बिना किसी पार्ट को, किसी भी दूसरे पार्ट को न छूते हुए डायरेक्ट सीधी मुंह द्वार से बाहर आ जाती है, अतः इन सब ध्वनियों के साथ एन का प्रयोग करते हैं। अवर, अम्ब्रेला, एरोप्लेन, तो इन सब के सामने आगे हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। और ऐसी ध्वनियां जो मुंह से टकराते हुए घर्षण के माध्यम से बाहर की ओर आती है, उन ध्वनियों के साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल के अंदर हमारा दूसरा जो प्रकार है वो है डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें एक शब्द आता है दे, और दे का प्रयोग करते समय हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अतः हम इस दे का प्रयोग एक ट्रिक के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे, और मुझे आशा है कि आप इसको सही तरीके से लर्न कर पाएंगे। अब दे का प्रयोग करने के लिए हमें एक ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। ट्रिक है राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ट्रिक अपनी है राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। इस ट्रिक को याद कर ले दोस्तों,
वापिस एक बार, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। अब इस ट्रिक में से हम कुछ लेटर्स जो है उनको लेंगे, शब्दों को लेंगे और उनसे हम हमारे द आर्टिकल का प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले पहला जो शब्द है राम, और राम से जो निकलता है रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, मतलब पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले, मतलब जितनी भी पर्वत श्रृंखला है, एक पर्वत नहीं, जितनी भी पर्वत, बहुत सारे पर्वतों का जो समूह होता है उसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो उन पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द हिमालय, द विंध्याचल, द सतपुड़ा। जो पर्वत श्रृंखलाएं होती है उनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा जो शब्द है अपना जी, जी से हम कर देंगे ग्रुप ऑफ आइसलैंड। जितने भी द्वीप समूह है, द्वीप समूह के नाम से पहले, इसमें भी यही ध्यान रखना दोस्तों कि एक द्वीप के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि द्वीप समूह के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द वेस्ट इंडीज, ये एक देश है लेकिन बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, इसी कारण से इससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। द लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी बहुत सारे द्वीपों का एक समूह होता है, इसी कारण से वहां पर भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आर्टिकल द का प्रयोग करने के लिए जो हमने ट्रिक बनाई थी, इस ट्रिक में से हमने दो शब्दों का, राम और जी का अध्ययन कर लिया है। आगे तीसरा जो शब्द है करेंगे, इसमें से हम एक एक अक्षर को लेंगे और उसके आधार पर आर्टिकल द का प्रयोग सीखेंगे। तो पहला अक्षर है सी, और सी से आता है क्लब, मतलब क्लब के नाम से पहले जितने भी क्लब होते हैं, चाहे वो लोकल स्तर पर हो चाहे नेशनल स्तर पर, उन सब क्लब के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द विजय क्लब, द लॉयंस क्लब, द राजस्थान रॉयल। तो जितने भी क्लब होते हैं उन क्लब के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर आगे का जो शब्द है वो है अपना ए, और ए से हमारा जो शब्द निकलता है वो है एरोप्लेन, मतलब कि हवाई जहाज का जो नाम होता है उसके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द सहारा, सहारा एक एरोप्लेन की कंपनी का नाम है, उससे पहले द का प्रयोग। द एयर इंडिया, ये भी एक एरोप्लेन का नाम होता है, तो एरोप्लेन के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। फिर इसके आगे जो अगला जो शब्द आता है आर, और आर से हमारे निकलता है रिवर्स। जितनी भी नदियां होती है उन नदियों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगेज, द यमुना, द नील। तो जितनी भी नदियां होती है उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर आगे का जो शब्द है ई, और ई से निकलता है एपिक। जितने भी धर्म ग्रंथ या पौराणिक ग्रंथ है उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जितने भी धर्म ग्रंथ या पौराणिक ग्रंथ है उनके नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द रामायण, द कुरान, द गीता। तो जितने भी धर्म ग्रंथ होते हैं उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एपिक के बाद अपना अगला जो शब्द है वो है एन,
और एन से बनता है न्यूज़पेपर। अतः जितने भी समाचार पत्र हैं उनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जैसे द अमर उजाला, द राजस्थान पत्रिका, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इस प्रकार से समाचार पत्रों के नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द आ रहा है अपने जी, और जी से जो शब्द बनता है वो होता है गल्फ, मतलब खाड़ियों के नाम से पहले संसार की जितनी भी खाड़ियां हैं उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द गल्फ ऑफ मेक्सिको, द बे ऑफ, बे का मतलब ही होता है खाड़ी। फिर उसके बाद में अगला जो शब्द आ रहा है ई, और ई से जो हमारा शब्द निकलता है वो होता है इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि ऐतिहासिक घटनाएं, जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई है उनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द वॉर ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। तो इस प्रकार से जो ऐतिहासिक घटनाएं होती है उनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री के बाद में जो अगला शब्द आता है अपने बेड़ा, बेड़ा से पहला जो अक्षर है वो है बी, और बी से आता है बॉडी पार्ट्स, मतलब कि शरीर के अंगों के नाम से पहले जितने भी शरीर के अंग हैं उन सब के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द माउथ, द हैंड, द फिंगर, इस प्रकार से। उसके बाद में अगला जो शब्द आता है बी के बाद में ई, और ई का मतलब होता है एम्पायर, साम्राज्य। जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द मुगल एम्पायर, द मौर्य एम्पायर, उसके बाद में अगला जो शब्द आता है आर, और आर से हमारा जो शब्द बनता है वो होता है रिलीजन, मतलब कि धर्म के नाम से पहले जो भी धर्म है अपना उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, इस प्रकार से। फिर उसके बाद में अगला जो शब्द आता है वो है ए, और ए से बनता है अपने एडजेक्टिव, यूजेज ऑफ प्रॉपर नाउन। अब देखो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी व्यक्ति का या स्थान का विशेष नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। लेकिन अगर उन प्रॉपर नाउन का उपयोग एक विशेषण की तरह किया जाए या एक एडजेक्टिव की तरह किया जाए तो वहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ही इज द गांधी ऑफ माई टाउन, वह मेरे कस्बे के गांधी है, मतलब कि वो व्यक्ति गांधी जी नहीं है, गांधी जी की विशेषता रखने वाला व्यक्ति है। तो यह जो प्रॉपर नाउन जो किसी का नाम था इसके आगे आर्टिकल द लगाने से यह एक एडजेक्टिव, एक विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। जैसे कि
ही इज द कालिदास ऑफ आसिंद, वह आसिंद का कालिदास है। अब कालिदास भी किसी का नाम है और उससे पहले द लगा दिया, तो मतलब ये कालिदास की के गुण रखने वाला कोई व्यक्ति होगा, अतः यह उसकी विशेषता हो गई। तो प्रॉपर नाउन का उपयोग अगर एक एडजेक्टिव की तरह किया जाए, एक विशेषण की तरह किया जाए, तो वहां पर भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। एडजेक्टिव यूजेज ऑफ प्रॉपर नाउन के बाद अगला जो शब्द आता है अपना है पार, और पार से पहले जो अक्षर आ रहा है वो है पी, और पी से बनता है पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब राजनीतिक दल। तो जितने भी राजनीतिक दल है उन सब के नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द बीजेपी, द कांग्रेस, द बीएसपी। उसके बाद में अगला जो अक्षर आ रहा है वो अपने ए है, और ए से निकलता है एडजेक्टिव यूजेज एज कॉमन नाउन, मतलब कि किसी भी एडजेक्टिव का उपयोग अगर जातिवाचक, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है, तो वहां पर भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। हिंदी में लिख देता हूं कि विशेषण का उपयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह, जैसे राम इज ए पुअर बॉय। जैसा कि हमने एडजेक्टिव वाले टॉपिक में पढ़ा था, पुअर जो है ये बॉय से पहले लगा हुआ, बॉय चूंकि एक नाउन है और नाउन या प्रोनाउन से पहले अगर कोई शब्द लगता है तो वो एडजेक्टिव होता है, तो ये विशेषण है। लेकिन अगर इसी विशेषण से आगे आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाए तो वह एक प्रॉपर एक कॉमन नाउन की तरह कार्य करेगा, जैसे कि द पुअर इज नॉट ऑलवेज ऑनेस्ट। अब द पुअर का मतलब होता है जितने भी गरीब समुदाय के लोग हैं, मतलब पूरी जाति का बोध करा रहा है। जैसे कि द रिच, मतलब कि ये द रिच का मतलब होता है धनवान, लेकिन द आर्टिकल आगे लगने से ये एक धनवान समुदाय का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से जो एडजेक्टिव होते हैं उनसे पहले अगर आर्टिकल द लगा दिया जाए तो वो एक कॉमन नाउन की तरह एक्ट करते हैं, तो वहां पर भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ए से एडजेक्टिव यूजेज एज कॉमन नाउन के बाद में अगला जो लेटर है आर, इसको हम यहाँ पर साइलेंट मानेंगे, एक दो लेटर जो है साइलेंट रहेंगे इस ट्री के अंदर। फिर अगला जो शब्द आता है उदासी, उसका पहला जो लेटर है यू, और यू से बनता है यूनिक थिंग्स ऑफ यूनिवर्स, मतलब कि इस ब्रह्मांड की अनोखी चीजें, इस पूरे ब्रह्मांड में जो अनोखी चीजें, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे कि द अर्थ, द सन, द मून। जो भी पूरे ब्रह्मांड में अनोखी प्राकृतिक चीजें हैं उनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में डी से हम तीन शब्द निकालेंगे। डी से डे होता है, डी से डेट ऑफ टाइम होता है, और डी से डिजर्ट होता है। जैसे कि कोई भी ऐतिहासिक दिन रहा हो तो उसमें आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे। इस प्रकार से फिर डेट ऑफ टाइम, कोई दिनांक बतानी हो तो उसमें भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द 24 जनवरी। इस प्रकार से दिनांक से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान,
तो रेगिस्तान के नाम से पहले भी आर्टिकल द का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द थार, द सहारा, द कालाहेरी। मतलब कि रेगिस्तान के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इस डी से हमारे 3 शब्द निकले, डे, डेट ऑफ टाइम और डिजर्ट। उसके बाद में अगला जो शब्द है ए, और ए से बनता है एब्स्ट्रैक्ट यूजेज ऑफ कॉमन नाउन। अगर कॉमन नाउन का उपयोग किसी भाववाचक संज्ञा के रूप में, भाववाचक संज्ञा के रूप में, मतलब कि कॉमन नाउन का प्रयोग अगर भाववाचक के रूप में किया जाता है तो वहां पर भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कि आई सा द मदर इन हिम। जैसे कि मैंने किसी महिला को देखा और उसमें मुझे मेरी माँ की तरह कुछ दिखाई दिया, तो मैंने क्या कहा, आई सा द मदर इन हिम। मतलब मदर जो था एक कॉमन नाउन था, लेकिन मेरा भाव उस महिला के प्रति, एक महिला को एक माँ के रूप में मानना, तो वहां पर आई सा द मदर इन हिम। इसी प्रकार से हो सकता है आई सा द वॉरियर इन यू। मैंने तुम्हारे अंदर एक वॉरियर देखा, सेनानी देखा, योद्धा देखा। तो इस प्रकार से हम कॉमन नाउन का उपयोग मतलब भाववाचक संज्ञा के रूप में भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद में अगला जो शब्द आता है एस। एस से पुनः हम 3 शब्द बनाएंगे। एक होता है शिप, मतलब जहाज के नाम से पहले। फिर दूसरा होता है एस से सुपरलेटिव डिग्री, जैसा कि हमने कल डिग्री वाले टॉपिक के अंदर एडजेक्टिव के अंदर ही देखा था कि सुपरलेटिव डिग्री के अंदर भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और इसी एस से बनता है शिप, सुपरलेटिव डिग्री। और तीसरा होता है सी, मतलब कि समुद्र के नाम से पहले। शिप का मतलब देख लेते हैं इसके एग्जांपल। द टाइटैनिक एक जहाज था, तो उसके नाम से पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे। इसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री मतलब सर्वश्रेष्ठ बता देना, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इस वाक्य में हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया गया और इसमें मोस्ट एसटी वाली सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार से सी यानी समुद्र के नाम से पहले, जैसे कि द पैसिफिक सी, द इंडियन सी। तो समुद्र के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। डी से डे, डेट ऑफ टाइम और डिजर्ट के बाद में अगला जो शब्द आता है ए, और ए से बनता है एब्स्ट्रैक्ट यूजेज ऑफ कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग भाववाचक के रूप में करना। जैसे कि बाजार के अंदर मेरे कोई महिला दिखाई दी और उसे मैंने अपनी माँ के रूप में देखा, तो मैं वहां पर कह सकता हूं आई सा द मदर इन हिम। अब यहाँ पर मदर जो एक कॉमन नाउन है, इसके आगे आर्टिकल द लगाकर मैंने इसका एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा के रूप में इसका रूप दे दिया। जैसे कि आई सा द वॉरियर इन हिम, मैंने उसमें एक योद्धा देखा, एक सेनानी देखा। तो यहाँ पर द आर्टिकल लगाने से कॉमन नाउन का उपयोग एक एब्स्ट्रैक्ट की तरह होने लग जाता है। फिर अगला जो शब्द है अपना एस। एस से भी 3 अलग अलग शब्द निकलेंगे। एस से होगा शिप यानी जहाजों के नाम से पहले। फिर एस से होगा सुपरलेटिव डिग्री, जो कि कल अपन ने पढ़ा था। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और एस से होगा सी, समुद्र के नाम से पहले या सागर के नाम से पहले। शिप का अपन एग्जांपल देख लेते हैं। द टाइटैनिक एक जहाज का नाम है। और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर कह सकते हैं राम इज द टॉलेस्ट बॉय। राम सबसे ज्यादा लंबा लड़का है।
तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ईएसटी से सुपरलेटिव डिग्री बनती है, और उससे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में सी समुद्र के नाम से पहले, जैसे कि द अरेबियन सी या द रेड सी, तो समुद्र के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर अपन ने देखा था सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री या सी के नाम के बाद में, सी के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला जो शब्द आ रहा है आई, और आई से बनता है इन्वेंशन, मतलब कि आविष्कार से पहले। कोई भी आविष्कार हुआ हो उसके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द पेपर, कागज का आविष्कार हुआ है, द रेडियो, इस प्रकार से। फिर आगे का जो शब्द है मन, इसमें पहला जो अक्षर अपने एम है, और एम से निकलता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी संगीत के प्रसाधन है, संगीत के प्रसाधनों के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का उपयोग करते हैं, जैसे कि द तबला, द बेंजो, इस प्रकार से। फिर आगे का जो शब्द है ए, और ए से निकलेगा ए सिंगुलर नाउन, यूजेज, एज, कॉमन नाउन, मतलब कि एक सिंगुलर नाउन जो होता है वो कॉमन नाउन की तरह कार्य करता है, तो वहां पर भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। देखो यूजफुल में भी हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है, क्योंकि इसकी ध्वनि भी ये से शुरू हो रही है, ठीक है। अब इसके अलावा हम इसको इस सेंटेंस में ये भी लिख सकते हैं, काउज आर यूजफुल एनिमल। अब दोनों में फर्क ये है कि यहां पर अगर सिंगुलर का प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा, बाकी इसमें हमें प्लूरल केस का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा अगला जो शब्द आता है वो होता है एन, और एन से बनता है नेशनलिटी, मतलब कि राष्ट्रीयता, और राष्ट्रीयता के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे द इंडियन या द अमेरिकन, इस प्रकार से नेशनलिटी से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर आगे का जो शब्द आता है सी, सी से बनता है कम्युनिटी, और कम्युनिटी का मतलब होता है संप्रदाय। जितने भी संप्रदाय हैं उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई। इसके बाद अगला जो शब्द आता है वो है अपना एन, और एन से बनता है नेशनलिटी, मतलब राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द इंडियन, द अमेरिकन, इस प्रकार से राष्ट्रीयता से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद में अगला जो शब्द आता है सी, और सी से बनता है कम्युनिटी, मतलब कि जाति। जाति के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि द यादव, द जाट, द ब्राह्मीण, इस प्रकार से। फिर उसके बाद में आगे का जो शब्द है ए, ये साइलेंट रहेगा, यहां पर हम कोई शब्द नहीं निकलेगा। फिर एच जो आता है, एच से बनता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स,
मतलब कि ऐतिहासिक भवन, ऐतिहासिक भवन जितने भी है उनसे पहले भी आर्टिकल द का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द ताज, द रेड फोर्ट। इस प्रकार से ऐतिहासिक भवनों के नाम से पहले भी आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बाद में हमारा अगला जो लेटर होता है वो है ई, जो कि ये भी एक साइलेंट लेटर है, इसको हम उपयोग में नहीं लेंगे। फिर आगे का जो लेटर आ रहा है सी, और सी से बनता है कनाल्स, मतलब कि नहरों के नाम से पहले, नहरों के नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे कि द स्वेज नहर, जैसे कि द इंदिरा गांधी कैनल। इस प्रकार से फिर आगे का जो अंतिम शब्द है ओ, और ओ से निकलता है ओशियन, मतलब कि महासागरों के नाम से पहले, जितने भी संसार में महासागर उनके नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। इस प्रकार से हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आई होगी। इस ट्रिक के अलावा भी कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो वो एक दो नियम जो है वो भी मैं बता देता हूं कि ऑल तथा बोथ के बाद भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे कि ऑल द मेन केम देयर, सभी लोग वहां आए, ऑल द मेन केम देयर, तो ऑल के बाद में हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया। इसी प्रकार से बोथ के बाद में भी बोथ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड, मतलब दोनों ही विद्यार्थी वहां पर उपस्थित थे, तो बोथ के बाद में भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ऑल तथा बोथ के बाद अगर किसी भी पैराग्राफ के अंदर कॉमन या प्रॉपर नाउन का रिपीटिशन होता है तो पहले तो वो सामान्य होते हैं, लेकिन रिपीटिशन होने के बाद जब उनका प्रयोग पहले सेंटेंस में हो जाता है तो वो विशिष्ट बन जाते हैं, तो वहां पर भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। हम बहुत सारी बार स्टोरीज वगैरह लिखते हैं उसमें करते हैं, जैसे वंस देयर वाज अ डॉग। देखो जब पहली बार मैंने इस डॉग को मेंशन किया, इसको बताया, तब मैंने आर्टिकल ए का प्रयोग किया, लेकिन अब जब दोबारा इस डॉग का रिपीटिशन होगा तो ये आइडेंटिफाइड हो चुका है, तो यहां पर फिर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। द डॉग वाज वेरी हंग्री, एक बार एक कुत्ता था और वह कुत्ता आइडेंटिफाइड हो गया, इसी कारण से हमने यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग किया है। तो कहने का मतलब प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन की किसी पैराग्राफ के अंदर पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है।